स्टडी टुगेदर एग्रीकल्चर का इस नया प्लेटफॉर्म में फिर से आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे थे एग्रोनॉमी में, और न्यूट्रिएंट्स में इसके पहले वीडियो में हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म किए। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से। तो मैंने आपको पहले बोला था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उसको याद रखने का एक फार्मूला मैंने बताया था आपको, वो है बेफिकर मन जन्मो निकल। बे मीन्स बोरोन, फी मीन्स आयरन, मन मीन्स एमएन मैंगानीज, बेफिकर कार मीन्स कॉपर सीयू, मन बेफिकर मन, मन मीन्स एमएन मैंगानीज। फिर जन्मो ZNMO, जेड फॉर जिंक, एमओ फॉर मोलिब्डेनम, एंड निकल, नी मीन्स Na निकल, एंड कल Cl मीन्स क्लोरीन। बेफिकर मन जन्मो निकल। तो ये हमारा 8 आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। इसको आप इजीली याद कर पाएंगे बेफिकर मन जन्मो निकल ये वर्ड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपका जो है वो है बोरोन। फ्रेंड्स, बोरोन जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम देख लेते हैं कि बोरोन को जो है वो टेक्स एज कैसे प्लांट्स लेते हैं, टेक्स एज और अपटेक एज। अपटेक एज बोरोन को प्लांट्स ज़्यादातर लेते हैं H3BO3 के फॉर्म में, H3BO3 के फॉर्म में। तो ये एक फ्रेंड्स कंपाउंड फॉर्म है। बोरोन एक ही एलिमेंट है जिसको प्लांट्स कंपाउंड फॉर्म में ले सकता है। इसके अलावा बोरोन को H2BO3 माइनस, HBO3 डबल माइनस और BO3 ट्रिपल माइनस के फॉर्म में भी प्लांट्स ले सकता है। और क्या ये सबसे ज़्यादा लेता है H3BO3 माइनस के, इसको छोड़कर भी प्लांट्स आपको H2BO3 माइनस, HBO3 डबल माइनस और BO3 ट्रिपल माइनस के फॉर्म में प्लांट्स इसको ले सकता है। दूसरा है फ्रेंड्स बोरोन का सोर्स। आप ध्यान रखिए, सोर्स जो है बोरोन का वो है टूरमालाइन। टूरमालाइन मिनरल से बोरोन को मिलता है। तो फिर सोर्स जो है वो है टूरमालाइन, सोर्स है टूरमालाइन। तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, जो बोरोन एकलौता माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि नॉन मेटल है। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स ए नॉन मेटल माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट फ्रेंड्स, इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए कि बोरोन एकलौता माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि नॉन मेटल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं बोरोन का फंक्शंस का, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है बोरोन का, उसको देख लेते हैं फंक्शंस। तो पहला फंक्शन क्या है फ्रेंड्स? पहला फंक्शन है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। ये प्लांट्स का जो पोलन ट्यूब होता है फ्लावर के अंदर, उसको डेवलप करता है। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ये जो बोरोन है वो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च सिंथेसिस में हेल्प करता है। हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च सिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च सिंथेसिस। तीसरा जो पॉइंट है, ये क्या करता है, ये K+ और Ca+ कैल्शियम और पोटासियम का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। मेंटेन्स K+
Ca2+ रेशियो। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ आपका जो पॉइंट है ये क्या करता है, कॉलीफ्लावर का अंदर टेस्ट जो कॉलीफ्लावर का है उसको डेवलप करता है, इंक्रीज टेस्ट ऑफ कॉलीफ्लावर, टेस्ट ऑफ कॉलीफ्लावर। TAST। और एक पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, ये क्या करता है, व्हीट का जो स्टेरिलिटी है उसको रिमूव करता है, रिमूव स्टेरिलिटी ऑफ व्हीट। स्टेरिलिटी ऑफ व्हीट। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आता है फ्रेंड्स बोरॉन का डिफिशियंसी सिम्टम्स। डिफिशियंसी सिम्टम्स फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बोला बोरोन और कैल्शियम ये जो दो आपका मिनरल है ये प्लांट्स के अंदर इमोबाइल है, इसलिए इसका जो डिफिशियंसी है ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है टर्मिनल बड पे। तो फाउंड्स इन डिफिशियंसी फाउंड इन टर्मिनल बर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, टर्मिनल बर्ड पे उसका डिफिशियंसी देखा जाता है। और मैंने क्या बोला था, कैल्शियम का जो डिफिशियंसी होता है उसके लिए टर्मिनल बर्ड्स कैसा हो जाता है, हुप लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, हुक लाइक। और बोरोन का डिफिशियंसी के लिए टर्मिनल बर्ड कैसा हो जाता है, हुइप लाइक स्ट्रक्चर, हुइप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, तो बोरोन की डिफिशियंसी के लिए जो है प्लांट्स में हुइप लाइक स्ट्रक्चर होता है टर्मिनल बर्ड्स पे। फ्रेंड्स उसके बाद है डिसऑर्डर्स। बोरोन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ये डिसऑर्डर्स ही, ये कुछ कुछ जो डिसऑर्डर्स है इम्पोर्टेंट उसको आपको पूरा रट लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिसऑर्डर से। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, हेन और चिकन डिजीज किस में होता है, ग्रेप्स में, हेन एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रेप। इसमें क्या होता है, जो ग्रेप का दाना है कुछ बड़ा हो जाता है, कुछ कुछ छोटा, बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए जो बड़ा होता है वो हेन और जो छोटा होता है वो चिकन। हेन और चिकन डिजीज इन ग्रेप्स ये किसके लिए होता है, बोरोन डिफिशियंसी के लिए होता है। उसके बाद है टॉप सिकनेस इन टोबाको, टॉप सिकनेस इन टोबाको। ठीक है फ्रेंड्स, टोबाको का जो टॉप सिकनेस होता है वो भी बोरोन के लिए होता है। और मैंने आपको ग्राउंड नट पढ़ाने का टाइम बोला था कि हॉलो हार्ट जो होता है वो ग्राउंड नट में बोरोन के लिए होता है, और पॉपिंग जो होता है वो होता है कैल्शियम के लिए। तो हॉलो हार्ट इन, हॉलो हार्ट इन ग्राउंड नट किसके लिए होता है, बोरोन के लिए। उसके बाद है जो आपका ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर, ब्राउनिंग होता है और हॉलो स्टेम, दो दो चीज़ होता है कॉलीफ्लावर में बोरोन की वजह से, एक है ब्राउनिंग और दूसरा है हॉलो स्टेम। ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर, और होता है आपका हॉलो स्टेम इन कॉलीफ्लावर। ये जो होता है ये बोरोन के वजह से होता है। और बोरोन के वजह से आपका क्या होता है, फ्रूट क्रैकिंग होता है, फ्रूट हार्डनेस होता है, हार्डनेस ऑफ फ्रूट और फ्रूट क्रैकिंग, हार्डनेस ऑफ फ्रूट्स, और क्या होता है, फ्रूट क्रैकिंग।
ये बोरोन के वजह से होता है। इसको छोड़कर भी हो चैफिनेस, चैफिनेस होता है आपका सनफ्लावर में बोरोन के वजह से, चैफिनेस इन सनफ्लावर। और आपका नेक्रोसिस होता है एओनला में, नेक्रोसिस इन एओनला, ये होता है बोरोन के वजह से। ठीक है फ्रेंड्स। और आपका होता है योलोइंग इन लूसर्न, बोरोन के वजह से, योलोइंग इन ल्यूसर्न। और हार्ट रॉट फॉर्म करते हैं शुगर बीट में, हार्ट रॉट इन शुगर बीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है ये बोरोन के वजह से होता है। उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है वो है हेन एंड चिकन डिजीज़, ग्रेप का जो होता है, टॉप सिकनेस इन टोबाको, हॉलो हार्ट इन ग्राउंडनट, ये इम्पोर्टेंट है, ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर। उसके बाद नेक्रोसिस इन एवोला, चैफिनेस इन सनफ्लावर, येलोइंग लूसर्च, हार्ट रॉट, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है और ये बोरोन की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद पूरा के पूरा याद रखना चाहिए। फ्रेंड्स बोरोन के बाद हम पढ़ेंगे आयरन के बारे में। आयरन, आयरन को फ्रेंड्स बोलते हैं एफी। प्लांट्स जो है फ्रेंड्स आयरन को किस फॉर्म से अपटेक करता है, अपटेक एज Fe3+ के फॉर्म में, सॉरी Fe2+ के फॉर्म में। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे आयरन का क्या क्या फंक्शंस है। आयरन जो है फ्रेंड्स वो कुछ कुछ प्लांट्स का एलिमेंट्स है, जैसे कि एक है फेरिडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन। ये जो फ्रेंड्स है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ये फेरोडॉक्सिन को सिंथेसिस करता है आयरन, फेरोडॉक्सिन सिंथेसिस। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हेल्प्स इन लेग हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन। और ये जो लेग हीमोग्लोबिन है फ्रेंड्स, ये लेग हीमोग्लोबिन क्या हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो इसलिए ये आयरन क्या करता है, हेल्प्स इन N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद जो है फ्रेंड्स आयरन का हम देखेंगे डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में, आयरन का डिफिशियंसी सिम्टम्स। डिफिशियंसी सिम्टम्स में क्या करता है फ्रेंड्स, आयरन जो है वो इंटरवेनल क्लोरोसिस करता है। मैंने आपको इसका पहले वीडियो में बोला आयरन माने Fe, Mn एंड Mg तीन है जो इंटरवेनल क्लोरोसिस करता है। और इंटरवेनल क्लोरोसिस में आयरन क्या करता है, आयरन में क्या होता है, जो प्रिंसिपल्स वेन होता है वो ग्रीनिश रहता है, और अदर्स जो प्लांट्स लीफ का पार्ट होता है वो हो जाता है आपका योलो, योलो योलो से धीरे धीरे वो वाइटिस्ट हो जाता है। और उसके बाद जो Mg में है मैग्नीशियम के लिए, वो क्या होता है, वो जो उसका जो वेन वाला पार्ट है, पूरा वेन वाला पार्ट है वो ग्रीन रहता है, अदर्स पार्ट क्या होता है आपका वाइटिस येलोइश हो जाता है। और मैग्नीज और Mn के लिए जो है, मैंगनीज के लिए जो होता है उसमें प्लांट्स का मतलब कंप्लीट इंटरवेनल क्लोरोसिस देखा जाता है मैंगनीज में, Mn में। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी सिम्टम्स में आप क्या लिखेंगे आयरन में, ये
इंटरवेनल क्लोरोसिस इन न्यू लीव्स। डिफिशियंसी सिम्टम्स में क्या होता है? इंटरवेनल क्लोरोसिस इन न्यू लीव्स। और क्या होता है? लीव्स येलो से व्हाइटिश के तरफ जाता है आयरन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। और इंटरवेनल क्लोरोसिस में भी क्या बोला मैंने कि प्रिंसिपल्स जो वेन होता है वो ग्रीन रहता है, बाकी जो पार्ट होता है वो आपका येलोइश हो जाता है, और येलोइश से धीरे धीरे व्हाइटिश हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। आयरन का फ्रेंड्स डिजीज़ जो होता है वो आयरन टॉक्सिसिटी के लिए होता है। डिसऑर्डर्स जो होता है, डिसऑर्डर्स मेनली जो होता है आयरन टॉक्सिसिटी के लिए होता है। मैंने आपको बोला था कि जो वाटर लॉक सॉइल होता है वहाँ पे आयरन का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। वाटर लॉक सॉइल हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? वाटर लॉक सॉइल देखने को मिलता है राइस फील्ड में। तो राइस फील्ड में क्या होता है? आयरन का मात्रा ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे आयरन का टॉक्सिसिटी होता है। और ये टॉक्सिसिटी के लिए जो राइस होता है वहाँ पे आपका ब्राउजिंग डिजीज़ देखने को नहीं मिलता है। ब्रॉन्ज की कलर से का हो जाता है राइस का लीफ, उसको बोलते हैं ब्रॉन्जिंग डिजीज़ ऑफ राइस। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये किसके वजह से होता है? टॉक्सिसिटी का होता है। डिसऑर्डर क्या है? टॉक्सिसिटी ऑफ आयरन। इसमें क्या होता है? राइस फील्ड में जो आयरन का मात्रा है, एफी का मात्रा है, वो 300 ppm से ज़्यादा हो जाता है। अगर 300 ppm से ज़्यादा हो जाता है तो आपका ब्रॉन्जिंग डिजीज़ देखने को लिए मिलता है। BROWNZING, बॉन्डिंग डिजीज इन पैडी। ठीक है फ्रेंड्स। ये जो फ्रेंड्स ब्रॉन्जिंग डिजीज़ है, ब्रॉन्जिंग डिजीज़ गुआवा का जो ब्रॉन्जिंग डिजीज़ है वो जिंक के वजह से देखने को लिए मिलता है, और राइस का जो ब्रॉन्जिंग डिजीज़ है वो आयरन के वजह से देखने को लिए मिलता है। आप ये याद रखिए कि वाटर लॉक सॉइल जो होता है वहाँ पे मैंने आपको जब फॉस्फोरस पढ़ाया था तब बोला था कि वाटर लॉक सॉइल में फॉस्फोरस और आयरन ज़्यादा हो जाता है। फॉस्फोरस ज़्यादा होना ठीक है, पर आयरन ज़्यादा होना टॉक्सिसिटी इफेक्ट है। आयरन ज़्यादा होने से क्या हो जाता है? ब्रॉन्जिंग डिजीज़ हो जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये गया आयरन। नेक्स्ट हम देखते हैं मैंगानीज को। अबे मैंगानीज, मैंगानीज जो है वो है Mn। तो फ्रेंड्स प्लांट्स जो है मैंगानीज को कौन सा फॉर्म में लेता है? एप्टेकस Mn2+ का फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद मैंगानीज का फंक्शंस क्या है? फंक्शंस है कि ये क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरोफिल का फॉर मतलब ये नहीं है, कोई पार्ट नहीं है क्लोरोफिल का, बट क्लोरोफिल सिंथेसिस के टाइम पे ये हेल्प करता है। हेल्प्स इन क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोफिल सिंथेसिस। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद ये लेग हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन। ये जो एमएन है, मैंगानीज और आयरन, ये दो है जो लेग हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के करता है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स डिफिशियंसी सिम्टम्स हम देखते हैं। डिफिशियंसी सिम्टम्स तो ये देखने को मिलता है कहाँ पे? न्यू लिप्स में। डिफिशियंसी सिम्टम्स कहाँ पे देखने को लिए मिलता है? न्यू लिप्स में। और ये फ्रेंड्स क्या करता है? मैंने पहले आपको बोला ये इंटरवेनल क्लोरोसिस करता है, कंप्लीट इंटरवेनल क्लोरोसिस करता है। मैंगानीज कॉजेस कंप्लीट इंटरवेनल क्लोरोसिस।
ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा कंप्लीट इंटरफेरोक्लोरोसिस करता है। उसके बाद फ्रेंड्स है आपका डिसऑर्डर और टॉक्सिसिटी। डिसऑर्डर्स डिसऑर्डर्स में एक आपका क्या होगा, डेफिशिएंसी के लिए क्या क्या होगा, टॉक्सिसिटी के लिए क्या क्या होगा। ठीक है, तो डेफिशिएंसी पहले देखते हैं। डेफिशिएंसी के लिए मैंगनीज का डेफिशिएंसी के लिए मेनली आपका 4 आपका डिजीज आता है। पहला आपका जो है ग्रे स्पाइक, GREY, ग्रे स्पाइक ऑफ ओट या फिर बार्ली, ग्रे स्पाइक ऑफ ओट और बार्ली। दूसरा आपका जो है वो पहला ब्लाइट ऑफ शुगर कैन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला पहला ब्लाइट ऑफ शुगर कैन। पहला ब्लाइट ऑफ शुगर कैन। तीसरा वाला जो है मार्स स्पॉट ऑफ पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मार्स स्पॉट ऑफ पी, मार्स स्पॉट ऑफ पी, ये क्वेश्चन में आया है बहुत टाइम। और तीसरा बात है लिटिल लीफ इन एप्पल, सॉरी चौथा फोर्थ पॉइंट है लिटिल लीफ इन एप्पल। यहाँ पे एक पॉइंट्स फ्रेंड्स है कि जो लिटिल लीफ होता है मेनली वो ज़्यादातर जिंक के डिफिशियंसी के लिए होता है, पर एक जो लिटिल लीफ है एप्पल का ये होता है मैंगनीज के डिफिशियंसी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिए कि मैंगनीज के डिफिशियंसी के लिए सिर्फ एप्पल में लिटिल लीफ होता है। अदर्स जो लिटिल लीफ होता है वो होता है आपका जिंक का डिफिशियंसी के लिए। और यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स आपको बोला कि मेन 4 आपका है जो इम्पोर्टेंट है, ग्रे स्पाइक ओट्स का, पहला ब्लाइट शुगर कैन का, मार्स स्पॉट पी का, और लिटिल लीफ इन एप्पल, एप्पल का लिटिल लीफ। और डिफिशियंसी के लिए है एक है टॉक्सिसिटी के लिए, मैंगनीज का टॉक्सिसिटी भी होता है। टॉक्सिसिटी में क्या होता है फ्रेंड्स, मैंगनीज में वो क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन देखने को मिलता है। क्या, क्रिंकल लीफ, क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन, ये टॉक्सिसिटी में है। तो फ्रेंड्स आप मैंगनीज का यह पूरा याद कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट आपका जो है बेफिकर, बोरोन किया, आयरन किया, कार, Cu मीन्स कॉपर। उसके बाद है कॉपर। कॉपर को किस फॉर्म से प्लांट्स लेता है, कॉपर है Cu। कॉपर का किस फॉर्म से प्लांट्स लेता है, Cu2+ के फॉर्म से, अपटेक एज Cu2+। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपर का इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है फ्रेंड्स। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्ट हिसाब में एक्ट करता है, एक्ट एज, सॉरी पेन चेंज करना भूल गया, एक्ट एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा जो है वो प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोक्विनोन क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक कैरियर के हिसाब से काम करता है। तो हेल्प्स एज फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन एंड प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन एंड प्लास्टोक्विनोन। ओके फ्रेंड्स, तो ये गया आपका कॉपर का फंक्शंस। उसके बाद हम देखेंगे इसका जो डिजीज़ और डिसऑर्डर जो होता है उसके बारे में। डिसऑर्डर्स और डिजीज़ क्या है,
तो कॉपर के वजह से एक आपका इम्पोर्टेंट डिजीज़ होता है जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो रिक्लेमेशन डिजीज़। रिक्लेमेशन डिजीज़ इन सिट्रस। रिक्लेमेशन डिजीज़ इन सिट्रस, ये किसके बारे में किसके लिए देखने को मिलता है? कॉपर के वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपर के वजह से सिट्रस में और भी डिजीज देखने को मिलता है, जैसे कि डाईबैक इन सिट्रस और गामोसिस इन सिट्रस। डाईबैक इन सिट्रस, और क्या है? गामोसिस डिजीज इन सिट्रस। गामोसिस डिजीज इन सिट्रस, ये देखने को मिलता है कॉपर के वजह से। और आपका जो मिलता है देखने को, वाइट टिप देखने को मिलता है मेज में। वाइट टिप इन मेज, वाइट टिप इन मेज। उसके अलावा आपको देखने मिलता है स्टेम नेक्रोसिस इन व्हीट। स्टेम नेक्रोसिस डिजीज इन व्हीट, ये जो है फ्रेंड्स, ये आपका कॉपर का डिफिशियंसी का देखने के लिए मिलता है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? बोरोन पढ़ा, आयरन पढ़ा, कॉपर पढ़ा, और आपका मैंगनीज पढ़ा। उसके बाद क्या है? जानमो मीन्स जिंक है। उसके बाद है जिंक। तो जिंक है जेडन। अपटेक कैसे करता है फ्रेंड्स इसको? अपटेक एज इन द फॉर्म ऑफ जेडन प्लस, सॉरी जेडन टू प्लस। जिंक में 2+ होता है, Cu2+ एंड Zn2+। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्या देखेंगे? इसका फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस, तो जिनका मेन फंक्शंस क्या है? ये आपका जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन मेनली फॉर्म होता है ट्रिप्टोफैन से, और ट्रिप्टोफैन से ऑक्सिन फॉर्मिंग में हेल्प करता है जिंक। ओके, तो आप लिखिए हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सिन हार्मोन फॉर्मेशन में जिंक हेल्प करता है। उसके बाद जो है डिफिशियंसी कहाँ पे देखने को मिलता है? डिफिशियंसी देखने को मिलता है होल प्लांट्स में, मतलब कि न्यू प्लस ओल्ड लीव्स में, इन होल प्लांट्स। न्यू प्लस ओल्ड लीव्स में, न्यू प्लस ओल्ड लीव्स, हर जगह जिंक का डिफिशियंसी देखने को मिलता है। और उसके बाद आपका जो है इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स और डिजीज और डिसऑर्डर्स। जिंक का एक मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिजीज़ है आपका खॉयरा डिजीज़ फ्रेंड्स। खॉयरा डिजीज़ इन प्लांट्स, खॉयरा डिजीज़ इन किस में होता है? राइस। कौन सा स्टेज में होता है? नर्सरी स्टेज में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो है खॉयरा डिजीज़ इन राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिंक के डिफिशियंसी के लिए होता है। खॉयरा डिजीज़ के बारे में इसका लास्ट में मैं बात करूँगा। और क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। और आपका होता है वाइट बर्ड। वाइट बर्ड किस में होता है? मेज में। वाइट बर्ड ऑफ मेज, वाइट बर्ड ऑफ मेज। उसके बाद आपका जो होता है लिटिल लीफ होता है कॉटन एंड एप्पल में। लिटिल लीफ सॉरी एप्पल में नहीं होता। एप्पल का जो होता है वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया कि लिटिल लीफ का लिटिल लीफ इन एप्पल जो होता है वो होता है मैंगनीज के वजह से, और अदर्स जो लिटिल लीफ होता है वो होता है जिंक के वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा? लिटिल लीफ, लिटिल लीफ डिजीज होता है प्लांट्स में जिंक के वजह से।
उसके बाद क्या होगा, आपका ब्रॉन्जिंग होगा। मैंने इसको ही बोला था, ब्रॉन्जिंग में, राइस में ब्रॉन्जिंग किसके लिए होता है, राइस में ब्रॉन्जिंग होता है आयरन के वजह से, और गुआवा में ब्रॉन्जिंग होता है वो जिंक के वजह से। तो होगा ब्राउनजिंग इन गुआवा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। खॉयरा डिजीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइट बर्ड ऑफ मेज, लिटिल लीफ और ब्रॉन्जिंग डिजीज इन गुआवा। तो खॉयरा डिजीज़ के बारे में देख लेते हैं। खॉयरा डिजीज़ जो है फ्रेंड्स, इसको जो डिस्कवर किया था उसका साइंटिस्ट का नाम है वाई.एल. नेने, डिस्कवर्ड बाय वाई.एल. नेने इन द ईयर ऑफ, कौन सा ईयर में किया था, 1966 में। वाई.एल. ने इन द ईयर ऑफ 1966। खॉयरा डिजीज़ जो होता है फ्रेंड्स, वो आपका नर्सरी स्टेज में होता है। नर्सरी स्टेज में क्या होता है, वो 3 to 4 वीक स्टेज में होता है। प्लांट्स जब नर्सरी में होता है, राइस का प्लांट्स 3 to 4 वीक्स का स्टेज में ये होता है। उसमें क्या होता है, मिडिल लीफ जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है और प्लांट्स मर जाता है। इसको बोलता है खॉयरा डिजीज़। तो ये कहाँ पे होता है आपका राइस प्लांट, राइस प्लांट्स में होता है। और कब होता है, इन नर्सरी स्टेज, नर्सरी स्टेज में 3 to 4 वीक एज में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या हो जाता है, मिडिल जो लीव्स है वो टर्न्स हो जाता है ये रेडिश ब्राउन कलर में। तो ये है आपका खैरा डिजीज़। और इसको हम कैसे रिक्लेमेशन में इसके लिए क्या देता है, रिमेडी के लिए क्या देता है, जिंक सल्फेट हम अप्लाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिंक सल्फेट स्प्रे करते हैं, 5 kg जिंक सल्फेट ये स्प्रे करते हैं हम 1000 लीटर वाटर के साथ मिलाकर। और क्या कर सकते हैं, जिंक सल्फेट को अगर सॉइल में अप्लाई करें तो तभी 25 kg जिंक सल्फेट को हम सॉइल में अप्लाई कर सकते हैं, पर हेक्टर 25 kg जिंक सल्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिंक, तो इसका लिख लेते हैं। मैनेजमेंट के लिए क्या करता है, अगर फोलियर स्प्रे करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 5 kg जिंक सल्फेट ZnSO4 इसको 1000 लीटर वाटर में मिक्स करके स्प्रे करना पड़ेगा। और सॉयल एप्लीकेशन अगर करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, 25 kg ZnSO4 पर हेक्टर के हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गया आपका जिंक के बारे में। उसके बाद है जिंक जन्मो, उसके बाद है जिंक के बाद मोलिबोडिनम। तो क्या है भाई, मोलिबोडिनम, MOLIBODINUM, मोलिबोडिनम का फॉर्म ये है MO। तो इसको कौन कौन से रूप में लेते हैं फ्रेंड्स, टेक्स आप टेक एज MOO4 ठीक है फ्रेंड्स। मोलिबोडिनम का फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपका एक एंजाइम आता है, उसका नाम है नाइट्रेट रिडक्टेज। ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो राइजोबियम को नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है एक एंजाइम, उसको बोलता है नाइट्रेट रिडक्टेज। तो उस नाइट्रेट रिडक्टेज को फॉर्मेशन के लिए ये मोलिबोडिनम चाहिए। तो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। और नाइट्रेट रिडक्टेज क्या करता है, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। सो मोलिबोडिनम भी क्या करता है, हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन।
ठीक है फ्रेंड्स, ये गया आपका ये। और उसके फंक्शन के बाद क्या आता है, डिफिशियंसी सिम्टम्स। डिफिशियंसी डिफिशियंसी कहाँ पे देखने को मिलता है, फाउंड इन ओल्ड लीव्स। मैंने आपको फ्रेंड्स बोला था एन, पी के, एम जी और एम ओ, ये 5 न्यूट्रिएंट्स है जिसका डिफिशियंसी ओल्ड लीव्स में देखने को मिलेगा। तो इसका भी डिफिशियंसी कहाँ पे देखने को मिलेगा, मॉलिबेडिनम का, फाउंड इन ओल्ड लीव्स। ठीक है फ्रेंड्स, डिफिशियंसी के बाद आता है डिसऑर्डर्स और डिजीज और डिसऑर्डर्स। तो मॉलिबेडिनम क्या क्या डिसऑर्डर्स करता है, ये व्हिपटेल डिजीज करता है कॉलीफ्लावर में, और कापिंग करता है कॉलीफ्लावर में। दो ही कॉलीफ्लावर में करता है, क्या है, एक है आपका व्हिपटेल डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हिपटेल डिजीज इन कॉलीफ्लावर। व्हिपटेल डिजीज इन कॉलीफ्लावर। और क्या है आपका 2 नंबर, कापिंग करता है, कापिंग इन कॉलीफ्लावर, कापिंग इन कॉलीफ्लावर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रखिए, मॉलिबेडिनम में डिसऑर्डर में मेनली है व्हिपटेल डिजीज इन कॉलीफ्लावर, इसमें क्वेश्चंस आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गया मॉलिबेडिनम। मॉलिबेडिनम का बाद क्या है, निकल, एन और सी एल। तो फर्स्ट हम देखते हैं निकल को, एन को। तो एन को प्लांट्स कैसे लेता है, अपटेक कैसे करता है, अपटेक एज Na2+ के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद एन का फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस क्या है एन का, ये क्या करता है, यूरियज एक एंजाइम है, उस यूरियज एंजाइम का एक्टिविटी को बढ़ाता है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ यूरियज एंजाइम। और ये क्या करता है, सीड वायबिलिटी को इंक्रीज करता है। दो काम निकल करता है, एक है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ यूरियज एंजाइम, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंक्रीज सीड वायबिलिटी, सीड वायबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है फ्रेंड्स, निकेल में इतना ज़्यादा डिसऑर्डर्स नहीं देखने को मिलता है। सो हम जाते हैं क्लोरीन के पास। निकेल के बाद है आपका क्लोरीन। क्लोरीन है आपका Cl। अपटेक कैसे करता है, अपटेक है Cl-। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोरीन उसका आप देख लेते हैं फंक्शंस को। क्लोरीन जो है फ्रेंड्स, वो हमने एक पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, हिल रिएक्शन। तो ये हिल रिएक्शन में क्लोरीन हेल्प करता है। सो हेल्प्स इन हिल रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हिल रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गया इसका क्लोरीन का इम्पोर्टेंट आपका ये। और एक चीज़ है फ्रेंड्स, क्लोरीन को कभी भी कोई स्टार्च क्रॉप और टोबाको क्रॉप में देना नहीं चाहिए। ये टोबाको का क्या करता है, बर्निंग क्वालिटी को कम कर देता है। तो ये आप लिख लीजिए, क्लोरीन कैन नॉट गिव इन टोबाको एंड स्टार्च क्रॉप। ठीक है फ्रेंड्स,
अगर क्लोरीन टोबैको में देंगे तो क्या होगा, टोबैको का बर्निंग क्वालिटी का रिड्यूस कर देगा। तो फ्रेंड्स हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही, फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।